का मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्वालिटी एचओडी का जो डेली का वर्क होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे और क्वालिटी एचओडी का इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम 10 टॉप 10 जो क्वेश्चंस क्वालिटी एचओडी के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ऐसे ही 10 नए वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले 10 क्वेश्चन के साथ में आपको फिर से वीकली 10 क्वेश्चन आपको इंटरव्यू क्वालिटी एचओडी के इंटरव्यू के बारे में हम बताएंगे। तो चलो दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दोस्तों क्वालिटी एचओडी के इंटरव्यू में, या चाहे क्वालिटी इंजीनियर का इंटरव्यू हो या क्वालिटी मैनेजर का इंटरव्यू हो, ये क्वेश्चन आपको सभी के लिए मस्ट है। तो इसमें आपको पूछा जाता है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यू नो, मतलब आप कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको पता है और उसका जो आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने हैंडल किया है आपके कंपनी में और कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको खुद आपने ऑपरेट किया है और उसका लिस्ट काउंट क्या है, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसका मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाया है और उसका यहाँ पे लिस्ट काउंट भी अपडेट किया है। तो पहले नंबर पे है दोस्तों वर्नियर कैलिपर। जो हमारा मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर रहता है उसका 0.02 mm का लिस्ट काउंट होता है। उसके बाद में डिजिटल वर्नियर का 0.01 होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का 0.01 mm लिस्ट काउंट होता है। उसके बाद में डिजिटल माइक्रोमीटर का 0.001 mm का लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर डेप्थ गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm का होता है। हाइट गेज का लिस्ट काउंट 0.01 mm का होता है। प्रेशर गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 बार होता है, 001 बार होता है। वन अपना जो डिग्री होता है उसका जो उसका जो डिस्काउंट होता है वो 1 डिग्री और 5 सेकंड होता है। तो ये बेसिक, और यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट भी दिया है। ग्लास स्केल का जो डिस्काउंट है वो 0.1 mm होता है। स्टील स्केल का जो डिस्काउंट होता है वो 1 mm होता है। डेप्थ माइक्रोमीटर का 0.01 mm होता है। डिजिटल प्रोटेक्टर का 0.1 डिग्री डिस्काउंट होता है। प्रेशर गेज का 1 बार होता है। डिजिटल प्रेशर गेज का 0.01 बार होता है। हाइट गेज जो रहता है उसका 0.01, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसका इमेज भी शो किया है। मेजरिंग टेप का 1 mm तक डिस्काउंट होता है। तो ये इसके अलावा आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने हैंडल किया है इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। लाइक हार्डनेस टेस्टर हो गया, डीएफटी मीटर हो गया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपको पता होना चाहिए। जो भी आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आप इंटरनेट पे जाके और भी इंस्ट्रूमेंट का आप जानकारी ले सकते हैं और उसका डिस्काउंट आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि द ड्राइंग सिंबल यू नो, आपको कौन से सिंबल पता है इसके बारे में भी आपको पूछा जाता है। तो आपको ये यहाँ पे मैंने सिंबल का लिस्ट दिया है। आता है, इसमें आता है फॉर्म में आता है, स्ट्रेटनेस आता है, फ्लैटनेस आता है। उसके बाद में सर्कुलरिटी, सिलिंड्रिसिटी, ये सब फॉर्म सेक्शन में आता है। उसके बाद में इंडिविजुअल और रिलेटेड फीचर्स में प्रोफाइल आता है। उसमें प्रोफाइल ऑफ ये लाइन, प्रोफाइल ऑफ ये सरफेस। उसके बाद में ओरिएंटेशन के लिए जो सिंबल हम एंगुलरिटी यूज करते हैं ओरिएंटेशन के लिए, परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं, पैरेललिज्म हम ओरिएंटेशन में चेक करते हैं, और लोकेशन शो करने के लिए पोजीशन का सिंबल और कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्रिसिटी, ये सब जो है वो लोकेशन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। और रनआउट टाइप में हम सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट, ये दो सिंबल्स रहते हैं। तो इसके अलावा भी कई सारे सिंबल रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने उस एक ड्राइंग भी आपको शो किया है। ड्राइंग में आपको डायमीटर का सिंबल पता चलेगा,
और फ्लैटनेस का सिंबल यहाँ पे मैंने शो किया है, स्ट्रेटनेस का भी शो यहाँ पे किया है, पैरेललिज्म का भी किया है। तो ये सारे सिंबल्स आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो आपको सिंबल भी याद रखना है अगर आप क्वालिटी मैनेजर और इंजीनियर का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों कोर टूल्स, तो यहाँ पे आपको दो सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज कोर टूल और कितने टाइप के कोर टूल होते हैं। तो देयर इज अ 6 कोर टूल्स इन क्यूएमएस। ये जो है अभी 6 कोर टूल है, पहले 5 कोर टूल था। उसके बाद में हमने एक कंट्रोल प्लान, एक नया यहाँ पे एडिशन जो कोर टूल हुआ है उसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो डिटेल में कोर टूल आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल में कोर टूल उनको बताना है कि फर्स्ट नंबर का कोर टूल है एपीक्यूपी। ये मैंने सीरियल वाइज भी लगाया है। यहाँ पे ये दोस्तों आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आपका तैयार होता है। तो इसमें आपको फर्स्ट पता चल पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, उसमें होगा कि व्हाट इज एपीक्यूपी। तो आपको वहाँ पे बताना है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। तो उसका कितना एडिशन अभी चालू है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो अभी 3rd एडिशन है। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कोर टूल कंट्रोल प्लान है, उसका जो एडिशन है वो फर्स्ट एडिशन है, बिकॉज ऑफ ये न्यूली एडेड हुआ है। उसके बाद में दोस्तों प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस है, वो प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस का जो है वो 4th एडिशन अभी चल रहा है। उसके बाद में दोस्तों मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है, उसका अभी 4th एडिशन अभी चल रहा है। उसके बाद में दोस्तों स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, इसका भी 2nd एडिशन है। उसके बाद में फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है, वो ये AIG प्लस VDA उसका फर्स्ट एडिशन है। अभी AIG और प्लस VDA ये दोनों का जो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है उसका फर्स्ट एडिशन अभी चल रहा है। तो इसी में से आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जो पूछ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कोर टूल्स इन QMS। तो इसमें आपको वो आंसर देना है कि आपको 6 कोर टूल अभी है। उसके बाद में आपको एपीक्यूपी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। उसके बाद में आपको कंट्रोल प्लान का एडिशन पूछा जाएगा, पीपीएफ का फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, एमएसए का फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, एसपीसी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ये पीएफएमई का फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, उसका एडिशन भी आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है। उसके बाद में दोस्तों व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ को फुल फॉर्म मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया है। और उसके बाद में आपको पीपीएफ का डेफिनेशन भी पूछा जाएगा। तो आपको डेफिनेशन में उनको बोलना है कि इट इज अ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस दैट हेल्प मैन्युफैक्चरर इंश्योर दैट पार्टी दे प्रोड्यूस मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन और स्पेसिफिकेशन। पीपीआई वी यूज टू बिल्ड ट्रस्ट इन सप्लायर एंड देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये पीपीएफ को हम एक प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो है और कस्टमर और सप्लायर ये दो इन बिटवीन का जो एग्रीमेंट होता है वो पीपीएफ के थ्रू हमें देखने को मिलता है। तो ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग का भी हमें काम करते हुए देखता है। बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने के लिए जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है उसी टाइम पे हम कुछ एग्रीमेंट बनाते हैं। जैसे लाइक पार्ट का क्या डायमेंशन है, पार्ट का क्या डायमेंशन होना चाहिए, मास्टर सैंपल कैसा रहना चाहिए, मास्टर सैंपल में क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, मास्टर सैंपल के टाइम पे मास्टर सैंपल का क्या क्या डायमेंशन होना चाहिए, ये सभी चीज़ें पीपीएफ में कवर रहती है। उसके बाद में टोटल डॉक्यूमेंट कितना है, पीपीएफ में कितना डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है ये आपको पूछा जाएगा। तो इसमें टोटल 18 डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 आपको रीड करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे डिज़ाइन रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए, और डिज़ाइन रिकॉर्ड फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है। उसके बाद में ऑथोराइज इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट रहता है। 3rd नंबर पे कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल रहता है। 4th नंबर पे डिज़ाइन एफएमई रहता है। 5th नंबर पे प्रोसेस फ्लो डायग्राम। 6 नंबर पे कंट्रोल प्लान। 7 नंबर पे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। 8 नंबर पे प्रोसेस फ्लो डायग्राम कंट्रोल प्लान। 10 नंबर पे डायमेंशनल रिजल्ट। 11 नंबर पे रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिपोर्ट। उसके बाद में 12 नंबर पे इनिशियल प्रोसेस स्टडी। 13 नंबर पे अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट। 14 नंबर पे
सैंपल प्रोडक्शन पार्ट, 15 नंबर पे मास्टर सैंपल, 16 नंबर पे चेकिंग एड्स, 17 नंबर पे कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, 18 नंबर पे पार्ट सबमिशन वारंट। तो ये सभी 18 नंबर जो है वो पीपीएफ का एलिमेंट्स है। यानी अगर आपको पीपीएफ बनाना है तो आपको ये 18 नंबर्स जो डॉक्यूमेंट है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर आपको पीपीएफ के बारे में और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए और एक पीपीएफ के रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी आपको लिए बना सकता हूँ। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्यूए एंड क्यूसी। तो क्यूए और क्यूसी का फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा। तो आपको क्यूए का जो फुल फॉर्म है वो है क्वालिटी एश्योरेंस, और क्यूसी का जो फुल फॉर्म है वो है क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है कि क्यूसी और क्यूए का डेफिनेशन आप बताइए। तो क्वालिटी एश्योरेंस का जो डेफिनेशन है, अ प्रोसेस दैट a proactive process that focus on preventing defect by improving process। तो क्यूए जो होता है वो प्रोसेस इंप्रूव करके प्रोएक्टिव अप्रोच होता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट का, तो उसे हम क्यूए प्रोसेस बोलते हैं। और क्यूसी जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्वालिटी कंट्रोल में अ रिएक्टिव प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग डिफेक्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट। क्यूसी में हम फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और क्यूए में हम इन प्रोसेस और प्रोडक्ट बनने के पहले जो कोई भी प्रोसेस होता है लाइक प्रोसेस इंप्रूवमेंट वगैरह उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये मेजर उसका डिफरेंस है। चलो दोस्तों, और उसमें डिटेल जो जो डिफरेंसेस है वो देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियरली टोटल क्यूए और क्यूसी का जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे मैंने शो किया है। ऑब्जेक्टिव, उसमें जो है क्यूए का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको पहले ही बताया है, वो प्रोएक्टिव अप्रोच है। और प्रोएक्टिव उसका ऑब्जेक्टिव है। और क्यूसी का जो अप्रोच है वो है रिएक्टिव। और उसका टेक्निक जो है क्यूए टेक्निक का जो है मैनेजिंग द क्वालिटी है। क्यूसी का जो टेक्निक है वो वेरीफाई द क्वालिटी है। इन्वॉल्व इन विच फेज, उसमें जो क्यूए जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो डेवलपमेंट फेज से ही रहता है। और क्यूसी जो है वो डेवलपमेंट फेज में इंक्लूड नहीं होता है। वो फाइनल प्रोडक्ट आने के बाद में जो हैंड ओवर होने के बाद में क्यूसी का इंट्रोडक्शन होता है पार्ट में। कौन से टूल, क्यूए का जो टूल है वो मैनेजरिकल टूल है। क्यूसी का जो टूल है वो करेक्टिव टूल है। प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में क्यूए जो है प्रोसेस ओरिएंटेड है, क्यूसी जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। क्यूए का अप्रोच जो है वो प्रोएक्टिव है, क्यूसी का अप्रोच है रिएक्टिव। अभी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव क्या होता है, डिफेक्ट आने से पहले हम कुछ एक्शन लेते हैं उसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। और डिफेक्ट आने के बाद में जो हम एक्शन लेते हैं उसको करेक्टिव एक्शन रिएक्टिव एक्शन बोलते हैं। और क्यूए में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इंटायर टीम का होता है। और क्यूसी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो डेडिकेटेड क्यूसी टीम का होता है। इसमें क्यूए में जो मेथड यूज करता है ऑडिट, प्रोसेस डिजाइन, ये मेथड यूज करते हैं। क्यूसी में जो डिजाइन मेथड यूज करते हैं वो है टेस्टिंग, इंस्पेक्शन। और क्यूए का जो एम है, द एम ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस टू प्रिवेंट द डिफेक्ट। और क्यूसी का जो एम है वो द क्वालिटी ऑफ कंट्रोल इज आइडेंटिफाई इम्प्रूव द डिफेक्ट। क्यूसी का जो एम होता है वो आइडेंटिफिकेशन होता है, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। क्यूए वेरिफिकेशन पे फोकस करता है और क्यूसी जो है वो वैलिडेशन पे फोकस करता है। इसके बाद में दोस्तों आपको 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि आईआईटीएफ के बारे में आपको जानकारी है क्या, और आईआईटीएफ में कितने क्लॉजेस होते हैं। तो आपको सिंपल जवाब देना है कि आईआईटीएफ में 10 क्लॉजेस होता है। तो कौन सा क्लॉजेस है उसमें, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, ऐसे 10 क्लॉजेस यहाँ पे होते हैं। और आईआईटीएफ का आपको गोल पूछा जाएगा। तो आपको जो गोल है आईआईटीएफ का
उसमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, डिफेक्ट प्रिवेंशन, रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्ट इन द सप्लाई चेन, ये तीन जो है वो ये इम्पोर्टेंट गोल है आईआईटीएफ का। तो इसमें आता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट बोले तो आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट आपको करते रहना है। इसमें बाद में डिफेक्ट प्रिवेंशन आपको फोकस करना है, और जो आपका वेस्ट होता है सप्लाई चेन के अंदर, वो वेस्ट आपको रिड्यूस करना है। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी क्यूसी टूल्स और व्हाट पर्पज ऑफ क्यूसी टूल्स। क्यूसी टूल्स का कितना टाइप्स है और उसका पर्पस क्या है। तो क्यूसी टूल टोटल 7 प्रकार के होते हैं। उसमें आता है चेक शीट, चेक शीट को हम टैली शीट भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, उसको हम फिशबोन और इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों कंट्रोल चार्ट, उसको कंट्रोल चार्ट को शेयर चार्ट भी बोलते हैं। हिस्टोग्राम बार चार्ट शो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, जो हिस्टोग्राम है वो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा शो करता है। उसके बाद में दोस्तों पैरेटो चार्ट आता है। पैरेटो चार्ट जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हमें शो करता है। पैरेटो चार्ट में हम 80-20 रेशियो भी उसको बोलते हैं, 80-20 रूल भी हम उसमें पता चलता है। स्कैटर डायग्राम जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स हमें शो करता है। और स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसको फ्लो चार्ट और रन चार्ट भी हम बोलते हैं। तो अगर इसमें से जो मैंने बताया है उसमें से आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका जो कमेंट रहेगा वो मुझे मोटिवेट भी करेगा। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे पार्ट 2 में पॉलिटी एचओडी का इंटरव्यू के बारे में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।